गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 9 अक्टूबर 2020 और 9 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहा है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो भी हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपकी एग्जाम के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, और मैं आपको आज ये भी बता दूं कि लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, और आज जितने भी सवाल है ये सारे ही सवाल आप लोगों के लिए आज के बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 8 अक्टूबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 8 अक्टूबर को। और ये 8 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना की गई थी और तब इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जब से यानी 1950 में इसका नाम बदलकर किया गया है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इसका नाम कब बदला गया है? 1950 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इंडियन एयर फोर्स। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, अब यहां पे और हम लोग इंडियन एयरफोर्स डे ये कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में हमारे भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष ये हैं RKS भदौरिया। ठीक है, नाम आपको नोट कर लेना होगा। जो प्रेजेंट टाइम में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया, जबकि उपाध्यक्ष ये है HS अरोड़ा। और इस बार जो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया है, इस बार जो इसका 88वां एडिशन था, कौन सा एडिशन था? 88वां एडिशन था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इस साल जो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है इसका एडिशन क्या था? तो ये हुआ 88वां। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे अक्टूबर माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो 8 अक्टूबर को तो ये मनाया गया है भारतीय वायुसेना दिवस। 2 अक्टूबर को कौन से दिवस मनाया गया है? तो 2 अक्टूबर को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पशु कल्याण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। ठीक है, और 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 5 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल टीचर्स डे। ठीक है, जबकि भारत में नेशनल टीचर्स डे ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे ये भारत में मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखने होंगे सारे इंपॉर्टेंट डेज अक्टूबर माह के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक ये कौन बनाए गए हैं? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के लिए आज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इन सभी क्वेश्चन से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट निकलने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बिल्कुल समझना होगा। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं MA गणपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा MA गणपति। ठीक है, और MA गणपति ये 1986 यानी 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के IAS ऑफिसर है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के बारे में। किसके बारे में? नागरिक
उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के बारे में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1978 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इसी के महानिदेशक बनाए गए हैं M.A. गणपति। तो ये आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास जो एस देशवाल है, एस देशवाल जो अभी हाल ही में ITBP यानी इंडो तिब्बतन बोर्ड पुलिस के बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक, और इन्हें NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है एस देशवाल जी को। जो राकेश अस्थाना है तो अभी हाल ही में BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बनाए गए हैं, जबकि जो आनंद प्रकाश माहेश्वरी यानी AP माहेश्वरी हैं ये अभी हाल ही में CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक बनाए गए हैं। तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, घौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बता दें कि इसका देखिए इसका निर्माण किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहां पे किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये किस नदी पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ब्यास नदी तट पर। कहां पे किया जाएगा? ब्यास नदी तट पर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा और इसी का निर्माण किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की। तो राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, आपको नोट करना हो तो कर सकते हैं, शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये है लिंगप्पा नारायण स्वामी। ठीक है, लिंगप्पा नारायण स्वामी जो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी कौन बनी है? तो ये अभी हाल ही में बन गई है मोनिका दास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, मोनिका दास। आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनाव होने हैं और जिसके कारण इन्हें पीठासीन अधिकारी संयुक्त यानी नियुक्त किया गया है, और इन्हीं की नियुक्ति के बाद ये भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी बन गई हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पीठासीन अधिकारी के बारे में। किसके बारे में? पीठासीन अधिकारी के बारे में। तो इनका क्या काम होता है? तो देखिए, चुनाव में जो भी पीठासीन अधिकारी होते हैं और इनकी सबसे जो अहम भूमिका होती है, मतलब कि बूथ के अंदर जो भी डिसीजन लेना है या फिर जो भी डिसीजन देना है किसी को, ये अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास होता है। ठीक है, और यही नियुक्त की गई है मोनिका दास को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 की जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपको नुपुर कुलश्रेष्ठ है, ये भी भारत की पहली महिला से रिलेटेड है। ये कुछ भारत की पहली महिला से रिलेटेड है। तो जो नुपुर कुलश्रेष्ठ है तो इन्हें ICG आपको नोट कर लेना हो तो कर सकते हैं। ICG यानी कि इंडियन कोस्टल गार्ड के पहली महिला DIG बनाई गई है। कौन बनाई गई है? नुपुर कुलश्रेष्ठ DIG बनाई गई है। इंडियन कोस्टल गार्ड के पहली महिला DIG बनाई गई हैं। शिवांगी सिंह तो राफेल विमान जो भी हाल ही में आया है, और राफेल विमान की पहली महिला पायलट ये बन गई हैं शिवांगी सिंह। जो संगीता रेड्डी है ये दिसंबर 2019 कब? दिसंबर 2019 में फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है संगीता रेड्डी को। ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अभी हाल ही में लिखी गई है पद्मपाड़ी बोरा के द्वारा। किसके द्वारा? पद्मपाड़ी बोरा के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो और पद्मपाड़ी बोरा ये कौन है? तो ये 2009 बैच के IRS ऑफिसर हैं। ठीक है, जो पद्मपाड़ी बोरा है ये 2009 बैच के IRS ऑफिसर है।
और इन्होंने तो इस किताब को लिखा है, लेकिन लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा इस किताब को लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। इस क्वेश्चन में आपको दो चीज याद रखना होगा कि इस किताब को किसने लिखा है और इस किताब को किसने लॉन्च किया है, बस यही याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2020 ये किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा इमैनुअल चार्पियन। ऑप्शन नंबर जो ए है इमैनुअल चार्पियन और ऑप्शन बी जेनिफ ए डोडना। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों को ही दिया जाएगा ये अवार्ड। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे किसके बारे में? तो इस अवार्ड के बारे में। और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो देखिए, जो जीनोम है यानी कि जीनोम एडिटिंग की नई पद्धतियां खोजने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है और इन्हें नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा, इन दोनों को ही। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और ये जो योजना है प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, इसका पर्पस क्या है? तो देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी नई नई कृषि पद्धतियां हैं उनके माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, और इसी पर्पस से इस योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। आइए हम बात कर लेते हैं अब हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? राजधानी है चंडीगढ़। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि कौन सा देश 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि कौन सा देश 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता करेगा रशिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास रशिया यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं दे दिया गया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे रूस लिख लेना होगा। ठीक है, चीन की जगह क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम सी मान लेते हैं। ठीक है, रूस आपको पीडीएफ में मॉडिफाई कर दिया जाएगा। और अभी आप सभी जान रहे हैं कि इस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है और इसके कारण ये जो समिट है ये वर्चुअली आयोजित की जाएगी। और यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है, आपको टर्म यहाँ पे याद रखना होगा तो याद कर सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, टर्म क्या लिखा हुआ है? ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स। तो जो ब्रिक्स है ये 5 देशों का एक संगठन है। 5 देश ये कौन कौन है? तो आपको नोट कर लीजिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्रिक्स इसका जो 5 देशों का एक संगठन है और इसी को होस्ट करेगा रशिया ने। ठीक है, तो हम अब बात कर लेते हैं रशिया के बारे में। तो रशिया की करेंसी क्या है? करेंसी है रूबल, कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर ये है मिखाइल मिशुस्टिन। तो रशिया से रिलेटेड आपको 4 एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल याद रखने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन को पर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, राइट आंसर गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और अब ये क्या है? तो देखिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो नागरिक है ये पंचायत लेवल पर भी सभी लोगों को कल्याण सेवा का फायदा उठा सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में बात करें तो राजधानी क्या है? राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये है जस्टिस विक्रम नाथ। तो ये चीज भी आपको नोट कर लेना होगा गुजरात से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये कहां बनेगा? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बनने जा रहा है नोएडा में। कहां पे बनने जा रहा है? नोएडा में। नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, और ये भारत के साथ साथ यानी
एयरपोर्ट सबसे बड़ा तो बना ही जा रहा है, लेकिन ये भारत के साथ साथ एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर पूछा जा सकता है एयरपोर्ट के नाम, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन है, जो एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो ये है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसके लिए लगभग टोटल 29,500 29,500 करोड़ रुपए की खर्च आएगा, ठीक है। और ये जो एयरपोर्ट होगा ये पूरी तरह से डिजिटल होगा और यही बनाया जा रहा है नोएडा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल। कल का सवाल हमारे पास ये था कि टी20 क्रिकेट में 9,000 रन बनाने वाले भारतीय यानी पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं विराट कोहली। और यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पे कोशिश रहा। राइट आंसर आप सभी लोग दिया है इसका। तो आगे बढ़ते हैं, आज का जो हमारे पास सवाल है, आज का सवाल हमारे पास ये है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस ये कब मनाया गया है, ये भी बताना है। और आपको ये बताना है कि इसका इस बार 2020 में जो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है इसका एडिशन क्या था, ये भी आपको यहाँ पे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो फटाफट कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।